हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नीट 2020 यानी कि जो एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था 2020 में, उसके हिंदी पेपर के 30 क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवा चुकी हूं। अगर वो 30 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसे देख लें। और आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक बार हम 30 नंबर क्वेश्चंस को रीड आउट कर देते हैं। तो क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी प्रिंटिंग किसका प्रयोग करके की जाती है? प्लास्टिक सतह, विभिन्न कठोरता वाले रोलर का, रंग की विरलता का, विभिन्न प्रकार के तेलों का। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि बी सी वो डी, विभिन्न कठोरता वाले रोलर का, रंग की विरलता का और विभिन्न प्रकार के तेलों का। ये तीनों चीज़ का उपयोग करके हम विस्कोसिटी के काम को करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है 31 नंबर की एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किस में बनी है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ग्रेनाइट। और इस क्वेश्चंस को लेके बहुत लोग परेशान भी थे। कुछ लोग को लग रहा था कि गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर होगा, कुछ लोग को लग रहा था कि लाल बलुआ पत्थर होगा। बट इसका राइट आंसर जो है आपका ग्रेनाइट होना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2 नंबर का राइट आंसर है। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति, ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। 32 नंबर है द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू किसने बनाई है? ये एक पेंटिंग का नाम है। आर्टिस्ट हैं आपके हेनरी माथिस, जर्बान कैरावाजियो और ऑन्द्रे दरन। तो इन चारों में से किसी एक ने द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू की रचना की है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैरावाजियो। कैरावाजियो ने जो है द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू की रचना की है। और आई एम श्योर कि आज शिवानी जी बहुत खुश हो रही होंगी। बहुत दिन से कह रही थी कि पेपर अपलोड करने के लिए, तो शिवानी जी आपके लिए पेपर अपलोड हो गए हैं। 33 नंबर है खजुराहो स्थित निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम चुनना है। खजुराहो से हमेशा एक क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड, तो खजुराहो को अच्छे से पढ़ के जाइए। खजुराहो हो गया, उदयपुर के जो विष्णुपुर टेम्पल वगैरह हैं, देवरिया है, ये सबको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। इससे हमेशा एक क्वेश्चंस रहते हैं। एलोरा हो गया, अजंता हो गया, बादामी हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो खजूरा स्थित, अब देखिए इसमें क्या है, कंदरिया महादेव बाद में आया है। ये तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि जो कंदरिया थी वो आप लोग का बाद में आया था। इसको हमें जैसे कि इसे हमें जो मंदिर सबसे पहले बना है उसके अनुसार से बनाना है। तो सबसे पहले आपका 64 योगिनी आया था, ठीक है, 64 योगिनी आया था। इसका मैं सबसे पहले आप लोग को राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, DCBA, यानी कि इसका सही कालक्रम जो होगा 64 योगिनी, फिर लक्ष्मण, फिर आदिनाथ और फिर कंदरिया महादेव टेम्पल। सबसे पहले होगा 64 योगिनी, फिर होगा लक्ष्मण, फिर होगा आदिनाथ, फिर होगा कंदरिया महादेव। ये है इनका सही क्रम। सबसे पहले 64 योगिनी बना था खजुराहो में, उसके बाद लक्ष्मण टेम्पल का निर्माण हुआ था, फिर आदिनाथ का, और सबसे बाद में कंदरिया महादेव टेम्पल का, जो कि शिव को समर्पित है। नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? तो याद रखिएगा शिव को। लिथोग्राफी प्रक्रिया का सही अनुक्रम चुनें। तो लिथोग्राफी में सबसे पहले किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, इसे हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें ये सतह की सफाई, सॉरी क्वेश्चन क्या था, हाँ 34 नंबर। तो इसमें हम सबसे पहले आपका जो करते हैं घिसना करते हैं। मैं बता दूं कि कैसे। फॉर एग्जांपल ये लिथो है, ठीक है, तो लिथो में सबसे पहले घिसते हैं। घिसते क्यों है वो बता देते हैं कि उसमें इमेज होता है। अगर इमेज नहीं भी है तो उसमें ग्रेन होते हैं। जो अभी मैं बना रही हूँ ये ग्रेन होता है। इसे हमें जिस भी आकार में लेना है, जितना मोटा महीन ग्रेन करना है, उसके लिए हम घिसते हैं। और घिसने के लिए हम लोग बालू और कार्बोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सैंड से घिसते हैं, लेकिन सैंड जो है आप लोग को छलनी से छान के, यानी कि उसके महीन वाले पार्टिकल से हम लोग इसे घिसते हैं। और सैंड से घिसने के बाद कार्बोरेंडम एक पाउडर होता है ब्लैक कलर का, उससे हम लोग इसमें ग्रेन बनाते हैं,
ताकि उसमें जो भी अगर स्टोन में कोई स्क्रैचेस है, फॉर एग्जांपल जो भी मैं बना रही हूँ ये सब मान लीजिए स्क्रैचेस है स्टोन पे, तो ये स्क्रैचेस अगर रहेंगे तो आपके इमेज पे भी ये स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो इसे हटाने के लिए हम लोग सैंड से घिसते हैं, और सैंड से घिसने के बाद कार्बोरेंडम से घिसते हैं। सैंड से इसलिए घिसते हैं कि सैंड से इमेजेस जल्दी घिस जाती हैं, और कार्बोरेंडम से जो है हमें छिद्र बनाने में, होल बनाने में सुविधा होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि लिथोग्राफी को घिसने में कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है कार्बोरेंडम ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले घिसेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सतह की सफाई करते हैं। सतह की सफाई कैसे करते हैं? सतह की सफाई हम लोग एलम वाटर से करते हैं। एलम वाटर से आप अगर धो दोगे उस सतह को, लिथोग्राफी स्टोन को, तो बहुत ही चमकीला हो जाता है। उसके बाद हम उसमें आरेखन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो भी आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद फॉर एग्जांपल कि हमने ये लीजिए ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे सतह में गोंद लगाते हैं, ताकि जो भी हम स्केच किए हैं वो अच्छे से उसमें सेट हो जाए। ठीक है, तो ये 4 आपके होंगे प्रोसेस। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो गया CBDA। सबसे पहले हम लिथोग्राफी प्रक्रिया में घिसेंगे, घिसने के बाद सतह की सफाई करेंगे, फिर आरेखन यानी कि ड्रॉ करेंगे, और फिर गोंद को लगाएंगे। और गोंद कौन सा यूज होता है ये भी मैं आप लोग को बता दूं। गोंद इसमें हम लोग नेचुरल गोंद यूज करते हैं, जिसका नाम है अरेबिक गम। क्या नाम है? अरेबिक गम। जो बबूल के पौधे से निकलते हैं, नीम के पौधे से निकलते हैं, वो गम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गम को हम अरेबिक गम बोलते हैं। तो पूछ दिया जाए कि अगर कौन से गम का लिथोग्राफी में यूज होता है, तो अरेबिक गम का। और कौन से एसिड का यूज होता है, तो नाइट्रिक एसिड का। थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड हम लोग मिलाते हैं ये करने के लिए, वाइपिंग करने के लिए। ओके, 35 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्नलिखित फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप केस है: डिडॉट, ग्रॉस्टेड, क्लेरेंडन, जॉर्जिया। इसमें से भी आपको सही उत्तर चुनना है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करती हूँ ताकि सारे क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पे एक साथ आ जाएं। तो 35 का सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं कि ACD, यानी कि सबसे पहले डिडॉट होगा, फिर आपके पास क्लेरेंडन होगा, एंड देन जॉर्जिया होगा। तो निम्नलिखित फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप फेस है, सबसे पहले डिडॉट, एंड देन क्लेरेंडन, एंड देन जॉर्जिया। नेक्स्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 36 नंबर। पश्चिमी देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, ना कि विचारों की? तो ये अभिव्यक्ति, ये जो कोट देख रहे हैं, ये किसने कहा है, पूछा गया है। क्लाइव बेल, हीगल, पेंटोप्स्की, या फिर क्रोचे? तो मैं बता दूं कि क्लाइव बेल, हीगल, क्रोचे, इनसे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्लाइव बेल का सिग्निफिकेंट फॉर्म है, याद रखिएगा, क्लाइव बेल का सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में इन्होंने बात की है। हीगल ने सिंथेसिस, एंटीसिंथेसिस, और एक और है इनका थेसिस, सिंथेसिस, एंटीथिंथेसिस, इन तीनों के बारे में बात की हैं। और क्रोचे ने इमैनुअल कांत क्रोचे, इनका भी एक स्टेटमेंट है जो अभी मुझे याद नहीं है, बट क्लाइव बेल का है सिग्निफिकेंट फॉर्म, और हीगल का है सिंथेटिस, एंटीसिंथेसिस, और थेसिस, याद रखिएगा। हाँ, तो इसका मैं बता दूं कि पश्चिमी देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोचे ने ये अभिव्यक्ति दी थी, इनका विचार था। 37 नंबर है। दीपिका पादुकोण किन ब्रांडों का चेहरा है? तो हम लोग को बता दें कि आपको पूछ रहा है कि दीपिका पादुकोण कहाँ, किस ब्रांड के लिए काम कर रही हैं। विस्तारा एयरलाइंस, ओप्पो, लक्स, या फिर झारखंड पर्यटन। इन चारों में से बहुत सारे विकल्प सही हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी ABC। तो दीपिका पादुकोण किन ब्रांडों का चेहरा है? विस्तारा एयरलाइंस, ओप्पो, लक्स का तो आप लोगों ने बहुत प्रचार देखे होंगे, ओप्पो का भी देखे होंगे। तो अगर ये 2 भी आपको मालूम है तो आप आराम से ये क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो जो भी अप्लाइड आर्ट के बार बार कहते हैं ना कि अप्लाइड से क्वेश्चन बताइए, ये भी आपका थोड़ा अप्लाइड में ही चला जा रहा है, एडवर्टीजमेंट से ही क्वेश्चन है। तो न्यूज़ वगैरह थोड़ा देखा कीजिए, थोड़े से जो ऐड वगैरह होते हैं उसे ज़रूर देखा कीजिए, उससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 38 नंबर है। निम्नलिखित फ़ॉन्ट को उनके क्रमिक विसार के क्रमानुसार लगाएं। फ्रैंकलिन गोथिक, डिटॉट,
गारमोंट और बेस्करेली। ये भी आपका जो है एडवर्टीजमेंट से क्वेश्चन है और इससे भी हमेशा एक दो क्वेश्चंस फ़ॉन्ट से होते ही हैं। फ़ॉन्ट फेरिस, सेरिस से फेरिस, फिर या फिर जो टाइम्स रोमन में हम लिखते हैं या कैलिबरी में लिखते हैं, फ़ॉन्ट से, पेपर साइज से क्वेश्चन होते हैं। तो फ़ॉन्ट को अच्छे से पढ़ के जाइए कि कौन सा फ़ॉन्ट क्या है, किनका है, और साथ ही साथ पेपर साइज़ कि A3 का साइज़ क्या होता है, पेपर का A4 का साइज़ क्या होता है, सेंटीमीटर इंच दोनों में याद करें। कभी सेंटीमीटर में पूछ देते हैं और कभी इंच में पूछ देते हैं। तो 38 का जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि CDBA। सबसे पहले गारमोंड आएगा, फिर बेस्करविले आएगा, उसके बाद डी डॉट आएगा, उसके बाद फ्रैंकलिन गॉथिक आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया आप लोग का 2 नंबर। फिर से बता दूं, C 2 नंबर। सबसे पहले आपका आएगा C 1 नंबर पे, क्रमानुसार पूछा है, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा B, और ये हो गया 4। नेक्स्ट है 39 नंबर, ब्राह्मण प्रतिमा विषान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है। ये क्वेश्चंस बहुत ही कठिन क्वेश्चंस था, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोग सरस्वती तो नहीं बट शीतला और इंद्राणी में कंफ्यूज हो रहे थे। मैं इसको रिवील कर दूं कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लक्ष्मी है, ना ही इंद्राणी है और ना ही शीतला है। ब्राह्मण प्रतिमा विषान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है। तो लक्ष्मी का श्रृंगार है दर्पण। किसके अनुसार? ब्राह्मण प्रतिमा विषान के अनुसार। रट लीजिए ये सब क्वेश्चंस, कभी कभी रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, अरेंज द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इवोल्यूशन, यानी कि जो भी एडवर्टीजमेंट हुआ है उसके इवोल्यूशन के अनुसार उसे अरेंज करना है, कालक्रम में लगाना है। यानी कि सबसे पहले न्यूज़पेपर का इवोल्यूशन हुआ, या फिर टेलीविज़न का, या फिर ऑनलाइन का, या फिर आउटडोर एंड ट्रांसमिट का। देखिए ये क्वेश्चंस बिना कुछ देखे आप बना सकते हैं। कैसे? अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। डेफिनेटली अगर सबसे पहले कुछ आया होगा तो वो न्यूज़पेपर ही आया होगा। टेलीविज़न, ऑनलाइन और ये तीनों तो नहीं आया होगा। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर। अब देखते हैं कि न्यूज़पेपर किस किस में। तो न्यूज़पेपर 3 में है और 2 में है। तो अभी हमें यहाँ पे राइट आंसर पता करना है। तो टेलीविज़न भी बाद में आया, पहले जो है आपका आउटडोर एंड ट्रांजिट हुआ। आउटडोर एंड ट्रांजिट जब हुआ उसके बाद टेलीविज़न, और सबसे लास्ट में होगा आपका ऑनलाइन। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबसे लास्ट में होगा। तो सी किस में है? सी सबसे लास्ट में इसमें है, बल्कि इसमें नहीं है। तो यहाँ से ही आपका राइट आंसर हो गया कि 3 नंबर होगा राइट आंसर। कि सबसे पहले किस चीज़ का इवोल्यूशन हुआ? सबसे पहले न्यूज़पेपर का, फिर आउटडोर एंड ट्रांजिट का, फिर टेलीविज़न का, एंड देन लास्ट में ऑनलाइन का। तो कभी कभी जब क्वेश्चंस ना आए तो इस तरह से तुक्का लगाया जा सकता है। इस तरह से अपने दिमाग पे जोर दीजिए और आंसर सही करके आइए। जो क्वेश्चंस नहीं जानते हैं, माइनस मार्किंग तो रहता नहीं है, तो क्वेश्चन को ज़रूर पूरा कीजिए। नेक्स्ट है 41 नंबर। देखिए ये हिंदी का पेपर है बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में है, क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दी है वो इस चीज़ को हिंदी में ना देख के इस क्वेश्चंस को उन्होंने इंग्लिश में देखा। आप क्वेश्चंस जिसमें देखेंगे, जिसमें टच करेंगे, जहाँ पे मार्क करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको बाद में उसी फॉर्मेट में दिखेगा। 41 नंबर है, विच इज़ द मॉडर्न डिजाइन मूवमेंट दैट वाज क्लोज्ड डाउन बाय हिटलर्स नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इन द अर्ली 30s इन 20th सेंचुरी। तो पूछा जा रहा है कि एक मॉडर्न डिजाइन मूवमेंट था जो कि क्लोज डाउन बाय हिटलर नेशनलिस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट के एक राष्ट्रीय सरकार के एक जो हिटलर थे, कौन से सेंचुरी के वो थे? अर्ली 30 में 20th सेंचुरी। तो इसके बारे में हमें पूछ रहा है विच इज़ द मॉडर्न डिजाइन मूवमेंट, कौन सा वो मॉडर्न डिजाइन मूवमेंट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का 2, यानी कि बौहास जो है आपका मॉडर्न इंडियन डिजाइन मूवमेंट था, जो कि क्लोज डाउन बाय हिटलर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट दी अर्ली 30s इन 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 42 नंबर। यहाँ पे भी बोला है कि कलाकारों को सही कालक्रम के अनुक्रम में चुने। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, हेनरी माथिस है, पॉल क्ली है, जॉन मीरो है और जॉर्ज ब्राक है। अभी यहाँ पे हम कैसे इसको जानेंगे? अगर हमें नहीं याद है उनका कालक्रम तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छा हेनरी माथिस जो है फॉविज्म के आर्टिस्ट हैं, पॉल क्ली जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के हैं, जॉर्ज ब्राक जो हैं आपके ये आपके क्यूबिज्म के हैं, ठीक है, और जोआन मीरो आपके
एक्सप्रेशनिज्म के आर्टिस्ट हैं। इवन पॉल क्ली को एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म और भी किसी एक में रखा गया है, अभी मुझे याद नहीं है, और जॉन मीरो को एक्सप्रेशनिज्म में। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि हम जान रहे हैं कि फॉबिज्म सबसे पहले हुआ और उसके बाद ही आपका क्यूबिज्म और जो भी अदर आर्ट है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म ये सब हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हेनरी माथिस, तो हेनरी माथिस हम देख लेंगे कि ए किस किस में, तो ए देखिए मात्र 3 ऑप्शन में, ये तीनों में ही ए है। ओके, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे कि जॉर्ज ब्राक किस में है। पॉल क्ली को इन्होंने आगे रखा है, पॉल क्ली किसी और भी एक आर्ट में थे। तो यहाँ पे आप लोग का मैं सबसे पहले डायरेक्ट आंसर बता दूँ विदाउट कन्फ्यूजिंग किए हुए, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि पॉल क्ली एक्सप्रेशनिज्म के थे बट उनके पहले भी उस किसी इज़म में काम कर चुके हैं, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, मैं कमेंट में आप लोग को इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो हेनरी माथिस होगा, उसके बाद पॉल क्ली होगा, पॉल क्ली के बाद आपका जॉर्ज ब्राक होगा, एंड देन लास्ट में आपका जॉन मीरो होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले पॉल क्ली के बारे में पढ़ी थी, बट पता नहीं क्यों मेरे माइंड से स्किप हो रहा है वो इज़म। ठीक है, हाँ, सरियलिज्म आई थिंक। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नहीं आंसर देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वो इंटरनेट में होगा, या 1 सेकंड मुझे दे, मैं ही देख लेती हूँ और क्लियर कर देती हूँ। जस्ट ए सेकंड। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल सही कर रही थी, सरियलिज्म जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही था। पॉल क्ली ने सबसे पहले सरियलिज्म में काम किए, उसके बाद उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म में भी काम किए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा फॉबिज्म, उसके बाद आपका हो जाएगा सरियलिज्म, फिर हो जाएगा आपका ये जॉर्ज ब्राक यानी कि क्यूबिज्म, एंड उसके बाद आपका आएगा जॉन मीरो। तो राइट आंसर हो गया आपका इसका 2 नंबर वॉज द राइट आंसर। 42 का 2 नंबर। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 43। 43 है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इसमें आपका ऑप्शन है एडुआर्डो पाओलोजी, विक्टर पासमर, एंड्रिया कासेला और जॉर्ज ब्रासेलिट्स। अब इधर जो है काम है, ये किनका काम है हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर सबसे पहले मैं बता दूं कि 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि एडुआर्डो पाओलोजी का हो जाएगा जैपनीज वार गॉड। विक्टर पासमोर का हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट ऑकर एंड ब्लैक, थर्ड है एंड्रिया कासेला का हो जाएगा द वाइट ब्राइड। नेक्स्ट है जॉर्ज बासेलिट्स, तो जॉर्ज बासेलिट्स का हो जाएगा फिगर विथ रेज्ड आर्म। तो राइट आंसर हो गया 2 नंबर। 44 नंबर है द मेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ग्राफिक डिजाइन इज जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि पूछा जा रहा है कि ग्राफिक डिजाइन में जो भी अट्रैक्शंस हुए हैं वो किसके कॉम्बिनेशन के थ्रू जनरेट हुआ था, मेन फोर्स क्या था। तो मैं बता दूं इसका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा 44 का 3 नंबर, यानी कि वर्ड एंड इमेज के द्वारा। द मेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ग्राफिक डिजाइन इज जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड इमेज। नेक्स्ट है विलियम ब्लैक क्ला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है। तो विलियम ब्लैक जो है पूछ रहा है कौन से आंदोलन का प्रतिनिधित्व, यानी कि ये कौन से इज़म से हैं। अगर सिंपली समझें तो ये ही क्वेश्चन से घुमा के कभी कभी पूछा जाता है। तो विलियम ब्लैक का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का स्वच्छंदतावाद, यानी कि ये जो है आपके जो जिसमें आपके ये भी थे ना फ्रांसिस्को दी गोया, स्वच्छंदतावाद का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि रोमांटिसिज्म, इंग्लिश में बोलेंगे रोमांटिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर बारोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपिया किसने बनाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत जगह पढ़े हैं। रेप ऑफ यूरोपिया पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर पॉल रूबेंस। हमने बहुत बार पढ़ा है रेप ऑफ यूरोपा, ये किनके द्वारा बनाया गया, किनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, पीटर पॉल रूबेंस की।
अब यहाँ पे जितने भी हैं ना, पीटर पॉल रूबेंस, रेम्ब्रांट, कैरावाजियो, वेलास्केज, इन सब को पढ़ के जाएं। इनसे हमेशा एक एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या हो सकता है इन चारों के कालक्रम ही दे दें कि इन चारों का कालक्रम क्या है, तो ज़रूर पढ़ के जाइए। 47 नंबर है, समाचार पत्र विज्ञापन का आकार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित संदर्भ में निर्देशित किया जाता है। अभी देखिए, अभी मैं तुरंत ही कह रही थी ना कि पूछ दिया जाता है पेपर वगैरह का, तो अभी जो समाचार पत्र न्यूज़पेपर जो एडवर्टीजमेंट है उनका आकार पूछ रहा है, जो कि पहले भी क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो 47 सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे है कॉलम इंटू सेंटीमीटर, इंच, वर्ग इंच और इंच। तो मुझे लगता है कि इसका जो, अगर हम तुक्का भी मारेंगे तो कॉलम और सेंटीमीटर, इंच से भी तो होगा नहीं, इंच भी होगा नहीं, और वर्ग इंच तो कहीं से भी नहीं होगा। कॉलम और सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आप समाचार पत्र को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारा समाचार पत्र, ये है हमारा न्यूज़पेपर, तो उसमें कैसे कॉलम बने होते हैं, बिल्कुल इस तरह से बने होते हैं। तो कॉलम, उसके बाद सेंटीमीटर में जो है संदर्भ को निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया 47 का 1 नंबर। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग के परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए? तो पुनर्जागरण के बारे में पूछ रहा है। अभी तो पहले हम देख लेंगे सारे आर्टिस्ट पुनर्जागरण के हैं भी या नहीं। तो पाओलो चेलो है, मासाचियो भी है, जियोत्तो भी है और बॉटिचेली भी है, बट सारे ही डिफरेंट के हैं। जैसे कोई अर्ली रेनेसा के हैं, कोई साउथ रेनेसा के हैं, कोई नॉर्थ रेनेसा के हैं, कोई हाई रेनेसा के इसमें से हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं, जियोत्तो जो थे आपके, वो पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए। परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव। जियोत्तो वाज दी राइट आंसर। 2 नंबर 48 के बाद हम चल लेंगे 49 नंबर की ओर। 49 नंबर है, एडगर देगा किस रूप में जाने जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एडगर देगा आपके जो है, अच्छा विकल्प भी दिया है, तो ये चीज़ को हम देखेंगे पहले। मूर्तिकार, पेंटर, संगीतकार और नाटककार। तो ऑब्वियसली इसमें से 2 ही ऑप्शन होगा, मूर्तिकार और पेंटर। तो ए और बी किस में है देख लेते हैं, 4 नंबर में है। तो 49 का राइट आंसर आप लोग का हो गया 4 नंबर, यानी कि मूर्तिकार और पेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर। निम्नलिखित मूर्तियों के सही कालानुक्रम को पहचाने। अशोका एट कलिंग, अच्छा मूर्तियों के सही क्रम को, तो अब अशोका एट कलिंग पूछ रहा है, एक ब्राइट पूछ रहा है, ग्लोबल एग्नी पूछ रहा है और वंसरी पूछ रहा है। तो अगर हम अशोका एट कलिंग देखें तो ये हमें पहले का लग रहा है। तो 50 का सबसे पहले हम डायरेक्ट आंसर जाएंगे, तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा 50 का 2 नंबर है राइट आंसर, यानी कि सबसे पहले एक ब्राइड आएगा, उसके बाद अशोका एट कलिंग आएगा, फिर आपका आएगा वंसरी एंड देन ग्लोबल एगोनी। तो 50 का आपका राइट आंसर हो गया 2 नंबर। ठीक है, सबसे पहले आएगा एक ब्राइड, उसके बाद आएगा अशोका एट कलिंग एंड देन आएगा वंसरी, और उसके बाद आपका आ जाएगा ग्लोबल एग्नी। तो फ्रेंड्स, ये हमने 50 क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट हम आप लोग को बहुत ही जल्द इसके आगे का भी क्वेश्चंस करवा देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही मैं सूचना दे दूं कि NTA UGC नेट, KVS, NVS, DSSB, TGT PGT, UP TGT PGT, LT ग्रेड, ड्राइंग टीचर, फाइन आर्ट, HTET, RPSC, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से अगर आपको किसी की भी नोट्स चाहिए तो आपको थोड़े से पैसे पे करने होंगे, मिनिमल कॉस्ट लगेंगे आपको, और आप यहाँ से नोट को ले जा सकते हैं। अगर एक बार आप नोट्स को परचेस कर लेते हैं, वो नोट्स आपको हमेशा के लिए काम आएंगे। हाँ, बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो भी KVS, NVS, RPSC, DSSB, HTET के लिए लेंगे वो सारे नोट्स एक ही होंगे, बट NTA UGC नेट के नोट अलग होते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो इसके चार्ज भी थोड़े ज़्यादा हैं रादर देन KVS, NVS के अनुसार से। अगर किन्हीं को भी नोट्स चाहिए तो आप हमें MIJESHKUMARJMP@gmail.com पे ईमेल करके नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। और मैं बता दूं, जिनको नोट्स परचेस करना हो वही ईमेल करें, सिर्फ ऐसे ईमेल करके परेशान मत करें। ठीक है, ओके। तो बाय बाय दोस्तों, मन लगा के पढ़िए और जल्दी से UGC नेट अपना क्वालिफाई कर लीजिए विथ JRF।